जय श्री कृष्ण। नमस्कार। वेदांत के अध्ययन की इस श्रृंखला में आद्य गुरु श्री शंकराचार्य जी विरचित विवेक चूड़ामणि का विहंगावलोकन हम कर रहे हैं। आज के सत्र में सभी स्वाध्यायियों का स्वागत एवं अभिवादन। ओंकार के नाद के साथ प्रार्थना करेंगे। आ वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। या कुन्देन्दु तुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्कर प्रभृतिभिः देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। सदाशिवसमारम्भाम् शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। विवेक चूड़ामणि का
अगला श्लोक आज लेंगे। आज हम अध्ययन करेंगे 15वें श्लोक का। गत सत्र में हमने चर्चा करी थी 14वें श्लोक में, अधिकारिणमाशास्ते फल सिद्धिर्विशेषतः उपायादेश कालाद्या संत्यस्मिन् सहकारिणः। इस श्लोक में शंकराचार्य जी ने एम्फेटिकली कहा है कि फल सिद्धि विशेषतः खास करके फल सिद्धि अधिकारी को ही होती है। यहाँ फल सिद्धि यानी आत्मज्ञान। तो आत्मज्ञान मात्र और मात्र अधिकारी को ही होता है। हाँ, देश काल वगैरह उपाय उसमें सहायक बन सकते हैं। इसके बारे में हमने चर्चा करी थी। देश यानी कि स्थान, क्वाइट प्लेस, काल यानी समय, अर्ली मॉर्निंग वगैरह वगैरह, ये सब हेल्पफुल है, सहायक हैं। लेकिन फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इज, जो साधक है वह कितना तैयार है, उसकी कितनी तैयारी है, वह अधिकारी है कि नहीं। और शंकराचार्य जी अभी आगे बात कर रहे हैं, एक साथ में एक अलग डायमेंशन लेकर आए हैं 15वें श्लोक में। अतो विचार कर्तव्यो जिज्ञासोरात्मवस्तुनः समासाद्य दया सिंधुम गुरुम ब्रह्म विदुत्तमम्। वही श्लोक है। अतो विचार कर्तव्यो जिज्ञासुरात्मवस्तुनः समासाद्य दया सिंधुम गुरुम ब्रह्म विदुत्तमम्। संधि छोड़कर बताइए नीचे। अतः विचारः कर्तव्यः जिज्ञासुः आत्मवस्तुनः समासाद्य दया सिंधुम गुरुम ब्रह्म विद उत्तमम्। 14वें श्लोक में अधिकारी की बात करी, यानी एज ए स्टूडेंट व्हाट आर अवर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, हमें क्या करना चाहिए। इसके बाद और भी आगे आने वाली है, लेकिन हम तैयार हैं, अधिकारी हैं, तो हमें आगे क्या करना है। तो हम आत्मज्ञान की इच्छा रखने वाले अधिकारी हैं। वैसे अधिकारी को जिज्ञासु हो आत्मवस्तु न, आत्मवस्तु यानी आत्मज्ञान के लिए जिसकी जिज्ञासा है, उसने विचार कर्तव्यो, उसने आत्मविचार करना है या तो आत्मज्ञान के बारे में शिक्षण लेना है। कैसे? सम आसाद्य, अच्छी तरह से जाकर, दया सिंधुम, दया के समुद्र, सिंधु यानी करुणा सागर, दया सिंधुम गुरुम, गुरु के पास। और कैसे गुरु? ब्रह्मविद उत्तमम, जो ब्रह्मज्ञानी है और उत्तम है, ऐसे गुरु के पास जाकर आत्मज्ञान का अध्ययन करना चाहिए।
आइए इसके ऊपर हम थोड़ा विचार करेंगे। शंकराचार्य जी ने अभी तक कहा कि मोक्ष ज्ञान होगा तो ही शक्य है, और आत्मज्ञान तभी हो सकता है जब भी उसके लिए अभ्यास किया जाए। और आत्मज्ञान का अभ्यास करने के लिए मात्र एक ही मार्ग है, और वह है शास्त्रों का अध्ययन। यानी मोक्ष की इच्छा, ज्ञान की प्राप्ति, उसके लिए आत्मज्ञान का अध्ययन, और वह हमारे शास्त्रों के अध्ययन के द्वारा। अभी यहाँ एक और इम्पोर्टेंट डायमेंशन शंकराचार्य जी ऐड कर रहे हैं। वो कहते हैं कि शास्त्रों का अध्ययन किसी ने अपने आप स्वयं नहीं करना चाहिए। ये बहुत क्वेश्चन करने वाला और डेंजरस स्टेटमेंट है, लेकिन इसके बारे में आज हमें समझना है। एम्फेटिकली शंकराचार्य जी कहते हैं कि शास्त्रों का अध्ययन कोई स्वयं अपने आप न करे, क्योंकि इससे गलतफहमियां हो सकती है। ये आत्म तत्व इतना सटल है, इतना सूक्ष्म है कि एक तो वो इंद्रिय गम्य नहीं है, इंद्रियातीत है, यानी कि हमारी इंद्रियों से हम उसको भाप नहीं सकते। ज्ञान की दूसरी कोई भी परिभाषा से इसको हम पहचान नहीं सकते, और वो अति सूक्ष्म है। और इसलिए हमारे शास्त्रों ने इस विषय को जिज्ञासु वर्ग तक ले जाने के लिए एक खास प्रकार की सिस्टम बनाई है, प्रक्रिया बनाई है, मेथड्स बनाई है। और ये जो मेथोडोलॉजी है कम्युनिकेशन की, इसको शास्त्रों ने प्रक्रिया कही है, और इस प्रकार की प्रक्रियाएं हैं, और उसका कैसे उपयोग करना वो हमें समझ लेना चाहिए। ओके, बिफोर वी गेट इनटू दैट, एक आपको एक उदाहरण दे दूं। ब्रह्मा जी ब्रह्म ज्ञान दे रहे थे, स्वयं ब्रह्मा जी उपदेश दे रहे थे। वहां देवों की ओर से इंद्र और असुरों की ओर से विरोचन नाम का एक असुर था। ये दोनों ब्रह्मा जी के सामने बैठे थे, और ब्रह्मा जी ने उपदेश देना शुरू किया। विरोचन ने आधा सुना आधा नहीं सुना, उसमें से जो भी उसने उठाया, और उसके ऊपर से उसने जगत भर में असुर होने के नाते उत्पात करना शुरू कर दिया। આપણે કાંઈ કીધું છે ને, કીધું કઈ ને કર્યું કઈ, આંખનું કાળિયો જાણ લે ગયું, આંધળો સસરો સરગટવો કથા છોડવા ચાલ્યું સૌ, वगैरह वगैरह। तो ससुर अंधा है, और आगे बहू चल रही है, उसने भी घूंघट निकाला हुआ है। तो ये सब नाटक हमारे समाज में हम देखते हैं, और कुछ कहा कुछ जाता है, सुना कुछ जाता है, और उसका अर्थ का अनर्थ हम करते हैं। तो इंद्र को बात समझ में नहीं आई, तो वो उस दिन का डिस्कोर्स खत्म हो गया, तो इंद्र भी उठ के चला गया, विरोचन भी चला गया। विरोचन ने जाके उत्पात मचाना शुरू किया। लेकिन इंद्र दोबारा आया ब्रह्मा जी के पास,
ये बात आपने जो कही पूरी समझ में नहीं आई है, फिर से समझाइए। और लाइक दैट, कथन कथनक ऐसा है, कहानी ऐसी है कि इंद्र ब्रह्मा जी के पास 4 बार गया, वही आत्म तत्व की जानकारी के लिए, अनुभूति के लिए। तो इंद्र जो यहाँ है वह अधिकारी श्रोता है, और विरोचन जो है वो अनधिकारी श्रोता है। तो इसलिए 14वें श्लोक में शंकराचार्य जी ने पहले तो अधिकारी श्रोता की बात करी, अधिकारी विद्यार्थी की बात करी कि हमें अधिकारी बनना है। नहीं, यदि हम अधिकारी नहीं बनेंगे तो स्वयं ब्रह्मा जी भी यदि हमें ज्ञान देने के लिए आते हैं, ब्रह्म ज्ञान देने के लिए, तो वो भी जचेगा नहीं, पचेगा भी नहीं। तो सबसे पहले तो श्रोता की रिस्पॉन्सिबिलिटी शंकराचार्य जी ने वहां लगा दी कि भाई हमें अधिकारी श्रोता बनना है। फाइन। अभी कहते हैं कि ऐसे अधिकारी श्रोता को भी स्वयं अपने आप शास्त्रों का अध्ययन नहीं करना चाहिए। और इसमें शास्त्र कोई कंसेशन नहीं देता है। चलिए, आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता। ये सब जब भी हम बातें करते हैं तो इसमें से साइड स्ट्रीम्स भी आती हैं, दे आर ऑल्सो क्वाइट यूजफुल। छांदोग्य उपनिषद में कहानी है। छांदोग्य उपनिषद में काफी छोटी मोटी कहानियां बहुत सारी है। उसमें कहानी ऐसी है कि जबाला नाम की एक स्त्री थी, महिला थी, और झोपड़ी में रहती थी, और आजीविका के लिए मजदूरी करती करती थी। और उसका पुत्र था सत्यकाम। सत्यकाम ने एक बार माता से कहा कि माँ, मैं वेदों का अध्ययन करना चाहता हूँ, और इसलिए ब्रह्मचर्य का पालन करके किसी गुरु के गुरुकुल में जाकर मैं रहूंगा। और अभी किसी भी गुरुकुल में एडमिशन लेना है तो जैसे हम स्कूल में जाते हैं तो फॉर्म भरते हैं ना कि भाई नेम, सरनेम, वगैरह वगैरह, वैसे वहां भी आपको अपना नाम देना पड़ता है और गोत्र बताना पड़ता है। तो सत्यकाम ने अपनी माँ से पूछा कि माँ, हमारा गोत्र क्या है, मेरा गोत्र क्या है, ताकि मैं गुरुकुल में अध्ययन करने के लिए, एडमिशन लेने के लिए जाऊं तो मैं अपना गोत्र बता सकूं। तो जब उसकी माता जबाला ने ये बात सुनी तो वो गहने गहरे विचार में खो गई, क्योंकि उसके पास इसका गोत्र का क्लियर उत्तर नहीं था। नाहम एतद वेदतात यद गोत्रस्त्वमसि। हे बेटा, तेरा गोत्र क्या है ये मुझे पता नहीं है, क्योंकि मेरी युवावस्था में जब भी तुम्हारा जन्म हुआ था तब मैं तो अलग अलग जगह पर काम करता था, लोगों की सेवा शुश्रूषा करती थी, और उसमें तेरे पिता कौन थे वह मेरे ख्याल में नहीं रहा। अतः तेरे पिता के गोत्र के बारे में मुझे पता नहीं है, और इसलिए मैं तुम्हें तुम्हारा गोत्र नहीं बता सकती। लेकिन इतना मैं जानती हूं कि मेरा नाम जबाला है और तेरा नाम सत्यकाम है। ये बात बिल्कुल सच्ची है। और जब भी तुम किसी भी गुरुकुल में जाओ और गुरु तुमसे तुम्हारा गोत्र पूछे तो उनसे ये बात बिना संकोच सत्य कह देना कि मैं जबाला का पुत्र सत्यकाम हूं, गोत्र मुझे पता नहीं है। माता ने सत्य, सरलता, टोटल ट्रांसपेरेंसी और सहजता
के उत्तम पाठ अपने बेटे को सिखाए। सत्यकाम गौतम ऋषि के पास गए, हरिद्रुमत के पुत्र गौतम ऋषि के आश्रम में गए और वहां गुरु से प्रार्थना करते हुए, गौतम ऋषि से प्रार्थना करते हुए कहा कि भगवान, मैं आपके आश्रम में अध्ययन के लिए आया हूं, ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा, आपका शिष्य बनने के लिए मैं इच्छा रखता हूं, कृपया आप मेरा स्वीकार करें। तो गौतम ऋषि ने नेचुरली पूछा, किंग गोत्रो नु सौम्यासी तीत, हे वत्स तू किस गोत्र का है? फर्स्ट थिंग फ्रॉम बर्थ समय सरनेम क्या है? नाम तो बताया सत्यकाम, नेम इज सत्यकाम, व्हाट इज सरनेम, गोत्र क्या है? सत्यकाम ने कहा कि मुझे मेरा गोत्र के बारे में पता नहीं है, न तो मुझे पता है न तो मेरी माता को उसके बारे में पता है, लेकिन मैं इतना जानता हूं कि मेरी माँ का नाम जबाला है और मेरा नाम सत्यकाम है। तब से शास्त्रों में सत्यकाम इज नोन एज जाबालिक सत्यकाम, जबाला का पुत्र सत्यकाम। तो गुरु से उन्होंने कहा कि मैं इतना ही कह सकता हूं कि मैं जबाला का पुत्र सत्यकाम हूं। और माता ने जो उससे जो बात कही थी वो पूरी बात उसने अपने होने वाले गुरु गौतम ऋषि को कह सुनाई। गौतम ऋषि इस बात से प्रभावित हो गए। उन्होंने सोचा कि जिसकी वाणी में इतनी सत्यता, इतनी ट्रांसपेरेंसी, इतनी सरलता प्रकट हो रही है, उसका गोत्र जानने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ही बिलोंग्स टू डेफिनेटली ए नोबल लिनिएज। और गौतम ऋषि ने सत्यकाम को अपना शिष्य बनाने के लिए हाँ भर दी, उसका उपनयन संस्कार किया और सत्यकाम का अध्ययन शुरू हुआ। अब ये कहानी मैं पूरी कर लेता हूँ, थोड़ी इंटरेस्टिंग है। हमारे लिए इतना यहाँ तक काफी था, लेकिन जरा वो अध्ययन की जिसकी प्रबल इच्छा है, तो वह इन जो अधिकारी की जो हम बात कर रहे हैं, अधिकारी शिष्य की हम बात कर रहे हैं, वो अधिकारित्व के लिए इस कहानी को हम थोड़ा पूरा सुन ले। छंदों के उपनिषद में ही है ये कहानी। गुरु ने उसको 400 गाय दी और कहा कि इनको लेकर जाना, और जब तक इसकी संख्या 1000 ना हो जाए तब तक वापस नहीं आओगे। ऐसा ही एक इंसिडेंस उद्दालक और श्वेत केतु के केस में भी है। डोंट कंफ्यूज दैट, क्योंकि ये बात हमने पहले करी है, लेकिन वो उद्दालक और श्वेतकेतु जो पिता पुत्र थे, और श्वेतकेतु और उद्दालक के उस संवाद में से एक महावाक्य प्रकट हुआ है, तत्वमसी श्वेतकेतु। तो यानी वो दैट इज टोटली डिफरेंट एस्पेक्ट। यहाँ गौतम ऋषि और इसके बारे में बात हो रही है, सत्यकाम के बारे में बात हो रही है। तो सत्यकाम उन गायों को लेकर जाता है, वन में गया, और ये काम वो करेगा और गाय 400 में से 1000 हो जाएगी तो गुरु प्रसन्न हो जाएंगे और फिर मुझे ब्रह्म विद्या का शिक्षण मिलेगा। इस विचारों में कई साल बीत गए, पता भी नहीं चला, और 400 में से 1000 गाय स्वस्थ गाय हो सके। और गुरु की प्रसन्नता उसे उसका एहसास होने लगा। तो सबसे पहले वायुदेव आए और सत्यकाम की श्रद्धा और तप से प्रसन्न हुए, और उन्होंने गोधन का ये जो समूह था, जो गाय थे, उसके अंदर प्रवेश किया और बोला
हे सत्यकाम, मैं तुझे परमात्मा का एक पाद कहूंगा, यानी कि परमात्मा का जो स्वरूप है उसका एक चौथाई ज्ञान प्रदान करता हूं। वायुदेव ने सत्यकाम को 1/4 आत्मज्ञान दिया, परमात्मा के बारे में बताया। और फिर कहा कि अगला चौथा भाग जो है अद्वितीय पाद, वो तुझे अग्निदेव कहेंगे। और फिर अग्निदेव प्रकट हुए, उन्होंने और एक चौथाई भाग समझाया। यहाँ कहने का तात्पर्य यह है कि गुरु के वचनों में श्रद्धा रखकर गुरु की आज्ञा का पालन करने वाले अधिकारी शिष्य को देवगण, देव सामने से आकर विद्या प्रदान करते हैं। और सत्यकाम को इस बात का अनुभव होने लगा और उसके ज्ञान में भी क्रमशः वृद्धि होती गई, उसका ज्ञान भी बढ़ता गया। फिर सूर्यदेव ने हंस के रूप में आकर सत्यकाम को परब्रह्म के रूप का एक भाग समझाया। और अंत में मद्रु नाम के पक्षी ने परब्रह्म के स्वरूप का चौथा भाग भी समझा दिया। और अंत में इस तरीके से सत्यकाम को ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हुआ, उसके मुख के ऊपर ब्रह्म ज्ञान का तेज झलकने लगा, आश्रम में आया, गुरु की कृपा दृष्टि पड़ी और गुरु कह उठे कि प्रिय सत्यकाम, तू तो ब्रह्म ज्ञानी सा लग रहा है, तुम्हें ब्रह्म ज्ञान का उपदेश किसने किया? तो सत्यकाम ने पूरी बात बताई और प्रसंग के अंत में उसने एक विशेष बात कही कि गुरुदेव, भले ही उन देवताओं ने मुझे उपदेश दिया, वे सभी आदर पात्र हैं, लेकिन मेरे वास्तविक गुरु आप हैं। और आप जैसे गुरु के समागम करके प्राप्त की गई विद्या ही सर्वश्रेष्ठ फलदायिनी होती है। तो अभी आप ही मुझे ब्रह्म विद्या का उपदेश करिए। और इसका जो क्लाइमेक्स जो है वह इस बात से, इस श्लोक से पूरा होता है, जो मैं आपको समझाता हूँ। ये अलग अलग उपनिषदों का अध्ययन हमें प्रॉपरली करने का मौका जब मिलेगा तभी मिलेगा। थोड़ा थोड़ा जो आचमन उसमें से मिलता रहता है, उसकी बूंदे आपको यहाँ पिलाई जा रही है। तो ये छांदोग्य उपनिषद का ये मंत्र है। श्रुतहेव मे भगवत सेव्य आचार्य द्वयो विद्या विदिता साधिष्टम प्रापतीति तस्मै हैतद एव चात्र न किंचन वियायेति वियायेति। यानी सत्यकाम गौतम ऋषि से कहते हैं कि हे गुरुजी, मैंने ऐसा सुना है कि आपके जैसे गुरु है, उसी के पास से मुझे ब्रह्म विद्या प्राप्त होगी। और फिर गौतम ने सत्यकाम को वो सारी विद्या सिखाई, कुछ भी नहीं बचा, कुछ भी बाकी नहीं रखा, कुछ भी बाकी नहीं रखा। न किंचन वियायेति वियायेति, यानी नथिंग वॉज लेफ्ट। पूरी ब्रह्म विद्या गौतम ऋषि ने सत्यकाम को दे दी। शंकराचार्य जी एम्फेटिकली कहते हैं कि शास्त्रों का अध्ययन गुरु के पास से करते हैं
तो ही वो फलित होता है, क्योंकि तो ही वह मुक्तिदायक बनता है। सॉरी, एक मिनट। अभी इस बात को आप थोड़ा समझ लीजिए। ये बात यहाँ एक बहुत जिम्मेदारी के साथ आपके सामने रख रहा हूँ, बहुत सूक्ष्म बात है, इसलिए जरा ध्यान से सुनिए। शास्त्रों का अध्ययन गुरु से ही करना चाहिए, ऐसा शंकराचार्य जी ने कहा, एम्फेटिकली कहा। अभी हमारी भूमिका ये रही है कि हमारे यहाँ तो कोई गुरु नहीं है, मैं तो कृष्णिया हूँ, तो मैं तो आपके सामने गुरु के हैसियत से तो बैठ भी नहीं सकता हूँ, मेरी योग्यता नहीं है और मैं उसका अधिकारी भी नहीं। और हमने कहा कृष्ण वंदे जगत गुरु। तो लेकिन श्री कृष्ण हमारे सामने उपदेश देने के लिए उपस्थित नहीं है, एक बात। श्री कृष्ण ने भी भगवत गीता की उसको सीमित रखते हुए बात करें तो भी श्री कृष्ण ने अर्जुन को भगवत गीता सुना दी। भगवत गीता का आप श्लोक ले लो और उसका ट्रांसलेशन पढ़ो, तो खाली श्लोक और ट्रांसलेशन पढ़ के कुछ बात बनेगी नहीं, समझ में ही नहीं आएगा। वैसे ही आपको ये विवेक चूड़ामणि भी गीता प्रेस का जो संस्करण था वो आपको भेजा है, तो उसमें मंत्र है और उसका श्लोक है और उसका अर्थ है, श्लोक है और उसका अर्थ है, लेकिन श्लोक और अर्थ पढ़ के उसमें कुछ समझ में नहीं आता है। तो यू नीड समबडी हु कैन एक्सपाउंड दीज थिंग्स, जो आपके सामने इसको उजागर करके रखे। ऐसे कोई मार्गदर्शक की जरूरत है। बिना ऐसे मार्गदर्शक, शंकराचार्य जी कहते हैं कि शास्त्रों का अध्ययन मत करिए। लेकिन शंकराचार्य जी की इस बात के ऊपर जिस महानुभाव ने संशोधन किया है और शंकराचार्य जी की कमेंट्री के ऊपर उन्होंने अपना भाष्य लिखा है, वैसे एक महानुभाव की बात आपके सामने मैं रख रहा हूं। आपको पहले तो यहाँ जो गुरु की क्वालिफिकेशन दी है वो ब्रह्मविद कहा है, कि जिसको ब्रह्म ज्ञान हुआ है, जो ब्रह्मनिष्ठ है, जिसको ब्रह्म के बारे में पूरा पता है, जो आत्मज्ञानी है और आत्मज्ञान से जो जिसका जो छलकते हैं। तो भी ऐसा गुरु तो आपको इस जमाने में तो कहीं मिलेगा नहीं, बराबर। लेकिन यहाँ ऐसा कहा गया है कि ऐसे कोई गिने चुने व्यक्ति आपको मिल जाएंगे जो आपके सामने शास्त्रों की बात रखें और शास्त्रों की बात उजागर करें। और ऐसे, यहाँ उन्होंने स्पिरिचुअल जीनियस की बात करी है, लेकिन लेट अस डिस्काउंट दैट वर्ड जीनियस। लेकिन अध्यात्मवादी ऐसा शब्द हम का हम प्रयोग करते हैं, लेट अस फॉर प्रैक्टिकल पर्पस। ऐसे व्यक्ति जो होते हैं, जो हमारे सामने शास्त्रों की बातें सरलता से उजागर करते हैं, उनको ये कहते हैं
कि उनकी कोई पूर्व जन्म की साधना होगी और पूर्व जन्म में उन्होंने गुरु से कुछ ज्ञान अध्ययन किया होगा, उनकी वो यात्रा अधूरी रह गई है और वो यात्रा अभी यहाँ पूर्ण कर रहे हैं। तो उनके केस में, उनके पूर्व जन्म में उनको कोई गुरु मिले थे, इसलिए ये जो गुरु की जो लिनिएज जो है वो किसी न किसी फॉर्म में आपके सामने आती है। और यही बात हमारे प्रार्थना के श्लोक में भी आती है, मैं आपको बताता हूं। जब भी हमने ये अध्ययन शुरू किया तभी ये स्लाइड हमने इसमें जोड़ी थी। सदाशिव समारंभाम शंकराचार्य मध्यमाम अस्मद आचार्य पर्यंताम वंदे गुरु परंपराम। सदाशिव समारंभाम, शिव जी से शुरू करते हुए, स्टार्टिंग फ्रॉम भगवान शिव। शंकराचार्य मध्यमम, बीच में शंकराचार्य जी आए, यानी कि शिव जी से जो लिनियज शुरू हुई विद्या की, शंकराचार्य जी बीच में आए। अस्मद आचार्य पर्यंतम, यानी कि हमको अभी जो सिखा रहे हैं, शास्त्रों का अध्ययन जो करा रहे हैं, ये हमारे आचार्य तक की जो गुरु परंपरा है उसको हम वंदन करते हैं। अभी ये बात, इसकी एक भूमिका थोड़े आगे मैं आपसे बताता हूं। तो लेट अस अंडरस्टैंड वन थिंग, कि कहीं ना कहीं एक गुरु परंपरा चल रही है। और शंकराचार्य जी यहाँ कहते हैं कि अतः विचार कर्तव्य जिज्ञासो आत्मवस्तु न, यानी आत्मवस्तु यानी कि आत्मज्ञान का विचार करना चाहिए, यानी कि सेल्फ इंक्वायरी करनी चाहिए। विचारा यानी कि विचार करना, यानी कि अध्ययन करना, नॉट वरिंग, नॉट थिंकिंग, अध्ययन, एनालिसिस। और सातत्य से सिस्टमैटिक अध्ययन करना और इस आत्म तत्व का ज्ञान प्राप्त करना। तो जो आत्मविद है या तो आत्मा के बारे में जानना चाहता है, उसने ये आत्म वस्तु का यानी कि आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करना चाहिए, शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए और उपनिषदों का अध्ययन करना चाहिए, वगैरह वगैरह। एक टिपिकल एग्जाम्पल हम लेते हैं, एक श्लोक जिसके शांति पाठ है, जिसके बारे में हम अच्छी तरह से जानते हैं, और वो शांति पाठ है, ओम पूर्णमद पूर्णमिदम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। अभी इसका यदि आप लिटरल ट्रांसलेशन पढ़ेंगे किताबों में तो क्या क्या आएगा? ये पूरा है,
वह भी पूरा है। पूर्णम अदः वो पूर्ण है। पूर्णम इदम ये भी पूर्ण है। पूर्णात पूर्णम उदच्यते, पूर्ण में से पूर्ण बाहर निकलता है। पूर्णमा पूर्ण से पूर्णम आदाय, पूर्ण में से पूर्ण को निकाल लो तो पूर्ण ही बचता है। यानी दिस इज होल, दैट इज होल, द होल हैज कम फ्रॉम दैट होल। व्हेन यू रिमूव होल फ्रॉम होल, होल अलोन रिमेन्स। हियर द होल इज WHOL। ये उसका लिटरल ट्रांसलेशन है। आई थिंक चिन्मयानंद जी क्या किसी ने कहा था कि इफ यू डोंट अंडरस्टैंड दिस, then in your head only whole remains, HOL. So ये पूर्णमद पूर्णमिदम को भी समझने के लिए आपके पास कोई व्यक्ति चाहिए जो आपको ये समझा सके। और इसलिए शंकराचार्य जी कहते हैं गुरुम समासाद्य। आप में बौद्धिक अहंकार नहीं होना चाहिए। यू शुड नॉट हैव इंटेलेक्चुअल एरोगेंस कि मैं अपने आप अध्ययन कर सकता हूं, आई एम इंटेलिजेंट इनफ टू अंडरस्टैंड थिंग्स, और मैं किसी के सामने जाने की मुझे जरूरत नहीं है। मैं अपने आप को, आई विल डिस्कवर माई सेल्फ, मैं अपनी खोज अपने आप आत्मज्ञान प्राप्त कर लूंगा। यह बात सही नहीं है, ऐसा स्वामी चिन्मयानंद ने कहा है। पहले तो शास्त्रों का अध्ययन करने के लिए हमारे में विनम्रता होनी चाहिए। साधक में एक सबसे पहली क्वालिटी है। भगवत गीता में भी आएगा 13वें अध्याय में श्लोक है अमानित्वम अदम्भित्वम वगैरह वगैरह, अहिंसा शांति राजवम वगैरह। यानी यू हैव टू बी हम्बल, विनम्रता जरूरी है। गुरु की जरूरियात को समझना है, और इसलिए गुरु को फोन करके मत कहो कि मेरे यहाँ आ जाइए और मुझे ब्रह्म ज्ञान दे दीजिए, शास्त्रों का अध्ययन मुझे करना है, व्हाट आर योर फीस। तो ब्रह्म ज्ञान ऐसे प्राप्त नहीं होता है। इसके लिए विनम्रता चाहिए, इसके लिए श्रद्धा चाहिए। और जिससे हम अध्ययन कर रहे हैं उनमें जब तक हमारे मन में श्रद्धा नहीं है तब तक ये ज्ञान फलित नहीं होगा। अभी आप कहेंगे कि आटली बधी रामायण करवानी जरूर शू पड़ी, बराबर? क्योंकि आपने एम्फेटिकली बार बार कहा है कि हूं तो पीरसणियों छू ने हूं पीरसणियों छू। लेकिन फॉर योर बेनिफिट, अभी ये बात बहुत एम्फेटिकली और ये सूक्ष्म बात है, जरा समझने की कोशिश करिए। गुरु बनने की मेरी योग्यता नहीं है, जो पहले से मैं आपसे कह रहा हूं, और आप अभी भी आज भी कह रहा हूं कि गुरु बनने की मेरी कोई योग्यता नहीं है। लेकिन अभी अभी जो अध्ययन किया उससे एक बात कुछ हद तक समझ में आती है कि कहीं पूर्व जन्म में कुछ ऐसे योग आए होंगे कि कुछ आधा अधूरा ज्ञान भी कहीं से प्राप्त हुआ है, जिसकी वजह से आपके सामने बैठकर ये सारी बातें इस तरीके से करने के लिए थोड़ी सी काबिलियत मिली है। और शंकराचार्य जी क्योंकि श्लोक में एम्फेटिकली कह रहे हैं कि शास्त्रों का अध्ययन बिना मार्गदर्शन नहीं करना चाहिए, तो यदि आप ये अध्ययन यहाँ कर रहे हैं और यदि आप मुझे उस मार्गदर्शक के रूप में देख रहे हैं, तो आप में वो श्रद्धा होनी जरूरी है कि यहाँ से जो आपको कहा जाता है वो शास्त्र सम्मत होगा। आपको कहीं भरमाया नहीं जाएगा या तो भटकाया नहीं जाएगा। वॉट यू आर गेटिंग फ्रॉम हियर इज
शास्त्र सम्मत या तो शास्त्र में लिखा है वैसा, उसको जांच परख कर आपके सामने रखा जा रहा है। और ये करने के लिए जो भी नेसेसरी केयरफुलनेस रखनी चाहिए, मेरी ओर से जो जिम्मेवारी बरतनी चाहिए, वो पूरे पूरी बरतने की मैं अपनी क्षमता के अनुसार कोशिश करता हूं। तो इस श्लोक के संदर्भ में मैं आपको इतना ही कहना चाहूंगा कि गुरु के रूप में नहीं, विद्वान आचार्य के रूप में नहीं, ये किसी में भी मेरी योग्यता नहीं है, लेकिन एक मार्गदर्शक के रूप में, एज ए गाइड भी, इस नजरिए से भी आपको यहाँ से जो बात हो रही है उस बात को इवेल्युएट करते रहना होगा, तो आपके उसमें श्रद्धा बनेगी। क्योंकि ये श्रद्धा यदि नहीं होगी तो ये ज्ञान पचेगा नहीं। ये शंकराचार्य जिस श्लोक में कह रहे हैं, इसलिए स्पेसिफिकली श्लोक के संदर्भ में बात आपके सामने रखी जा रही है। सो प्लीज टेक इट इन दिस कॉन्टेक्स्ट ओनली। मुझे गुरु बनने की कोई ख्वाहिश नहीं है, कोई खुजली भी नहीं है, एंड आई डोंट वांट टू बी दैट। लेकिन इन योर ओन इंटरेस्ट आपके मन में भी श्रद्धा जगे कि भाई यहाँ से जो भी बातें हमारे सामने आती हैं वो बातें शास्त्र सम्मत हैं, और वो शास्त्र सम्मत बातें ही हमारे सामने रखी जाने के लिए जो भी नेसेसरी उद्यम करना चाहिए, वो उद्यम पूरी प्रामाणिकता से मैं अपनी ओर से करता हूं। उतना उतनी धाड़स में आपको बंधा कर इस श्लोक में अभी हम आगे बढ़ते हैं। क्योंकि मुंडक उपनिषद में ये बात करी है, तद विज्ञानार्थम स गुरुम एव अभिगच्छेत समित पाणी श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। यानी शिष्य को गुरु के पास अध्ययन करने के लिए कैसे जाना चाहिए उसके बारे में मुंडक उपनिषद में स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन है कि वह शिष्य जो है वो गुरु के पास ईंधन लेकर जाता है। अभी इसका हमारे तथाकथित गुरुओं ने उसका बहुत अलग कॉन्टेक्स्ट में अर्थ निकाला है, लेकिन उस चर्चा में हम नहीं जाएंगे। पहले के जमाने में क्या था, गुरुकुल में बेसिकली यज्ञ वॉज द मेन इंपॉर्टेंट कर्म, और यज्ञ करने के लिए उसमें काष्ठ की जरूरत, काष्ठ का ईंधन की जरूरत पड़ती थी। तो जो भी शिष्य जो गुरु के पास जाता है विद्या ग्रहण करने के लिए, वो गुरु को और कुछ नहीं देता है, वो हाथ में समिध लेकर जाता है। समिध पानी जो शब्द बहुत टिपिकल प्रयोग है, समिध यानी हाथ में ईंधन लेकर, हाथ में ईंधन लेकर, पानी यानी अस्त्र, हाथ में ईंधन लेकर गुरु के पास विनम्रता से जाता है और कहता है कि मुझे ब्रह्म विद्या का ज्ञान दीजिए। तो यहां गुरु को कोई मटेरियल चीजें अर्पण करने की बात नहीं है, यहाँ जो बात है वो विनम्रता की है। और यदि इस श्रद्धा के साथ, इस विनम्रता के साथ यदि गुरु के सामने यदि हम पेश होते हैं तो गुरु हमें आत्मज्ञान प्रदान करते हैं, ऐसा इस श्लोक के संदर्भ में कहा गया है। अभी गुरु कैसा होना चाहिए उसकी भी बात यहां लिखी है। दया सिंधुम गुरुम ब्रह्म विद्युत्तमम, जो करुणा का सागर है और उत्तम ब्रह्मविद है। ब्रह्मविद यानी जो ब्रह्म को जानते हैं, जिन्होंने आत्मज्ञान प्राप्त किया है, ब्रह्म ज्ञान प्राप्त किया है। ब्रह्म वेत्ति ब्रह्मविद। और ये उत्तम ब्रह्मविद यानी द वन हु नोज हिमसेल्फ द बेस्ट। इसका अर्थ यह है कि शास्त्रों की जो सारी बातें हैं जिन्होंने पचा के रखी है
और वो स्वयं ब्रह्म ही हैं। और इसलिए वो जो भी कुछ कह रहे हैं वह अपना ऑटोबायोग्राफी ही बता रहे हैं, ऐसे ब्रह्मविद व्यक्ति। और ये गुरु कैसे होने चाहिए? दया सिंधुम, यानी विदाउट फियर एंड फेवर, सामने जो भी अध्ययन करने के लिए आते हैं उनको ये अध्ययन बिना किसी, क्या कहूं, सेल्फ मोटिव के बगैर सिखाने के लिए जो तैयार हैं वैसे गुरु के पास जाना चाहिए। और ओनली थिंग दैट यू कैन ऑफर इन रिटर्न इज द प्राइस दैट यू हैव टू पे, या स्पेसिफिकली लिखा है, मैं तुमको धन दूंगा, इतने पैसे दूंगा, यू टेल मी योर प्राइस, आई पे योर फीस, लाख रुपया ले लो, करोड़ रुपया ले लो, बात नहीं बनती है। प्रॉपर्टीज दोगे नहीं चलता है, मेरे पास 10 एकड़ जमीन है मैं तुमको दान में दे दूंगा, नहीं बात बनती है। यू कैन नॉट परचेज गुरु। द ओनली थिंग दैट यू कैन ऑफर टू हिम इज श्रद्धा और भक्ति। यानी यदि आप ऐसे व्यक्ति में अपनी श्रद्धा रखेंगे और उनकी जो करुणा है, उनका जो कंपेशन है, उसका यदि आप एहसास करेंगे तो ये गुरु दया सिंधु आपको शास्त्रों का उपदेश करेंगे। तो अभी तक हमने 4 बातें सीखी। मोक्ष आत्मज्ञान से ही प्राप्त होता है। आत्मज्ञान अध्ययन करने से ही प्राप्त होता है। अध्ययन शास्त्रों का करना चाहिए और शास्त्रों का अध्ययन ऐसे किसी क्वालिफाइड करुणामय दया सिंधु गुरु के पास से करना चाहिए। तो पहले आपको मुमुक्षु होना है, वो मुमुक्षु जिज्ञासु बनेगा, जिज्ञासु शुश्रूषु बनेगा। शुश्रूषु यानी कि अच्छी तरह से जो सुनता है, सुनने की पहले आपकी हमारे में कैपेबिलिटी होनी चाहिए। यू शुड बी एबल टू लिसन टू इट अटेंटिवली विदाउट डाफरिया मार्या वगैरह। અને शुश्रूषु जब भी आप बनेंगे, अच्छी तरह से सुनने की आदत डालेंगे और फिर ये जो सिस्टमैटिक कंसिस्टेंट प्रोग्राम जो है शास्त्रों के अध्ययन का, उससे ज्ञान साधना आपकी आगे बढ़ेगी, ऐसा इस श्लोक के द्वारा कहा गया है। ज्ञानात एव तो कैवल्यम, मोक्ष मात्र ज्ञान से ही प्राप्त होता है। ये इसकी नींव है, वेदांत इसकी नींव है। बाकी आप कितने ही प्रकार की साधना करते रहो, जो आगे हम देख चुके हैं कि करोड़ों जन्म आपके बीत जाएंगे, फिर भी ये बात फलित नहीं होगी। ओनली एंड ओनली आत्मज्ञान से ही ये बात फलित होगी। तो ये यहाँ शंकराचार्य जी साधक की और उपदेश देने वाले आचार्य जो है, वो दोनों की क्वालिफिकेशन की बात कर रहे थे। साधक अधिकारी होने चाहिए और गुरु जो है वह ब्रह्मविद और करुणामय होने चाहिए। तो विद दिस लिमिटेड कॉन्टेक्स्ट ऑफ गाइड और पथदर्शक, इस नजरिए से
थोड़ा आप इस अध्ययन को देखेंगे तो इसमें आपकी भी श्रद्धा बनेगी, और हमारी जो बात आगे करनी है, क्योंकि अभी काफी अच्छी अच्छी बातें आने वाली हैं, और ये सारी बातें जो आपके सामने आएगी वो शास्त्र शुद्ध है, शास्त्र सिद्ध है, उसकी श्रद्धा बनाए हुए हमें आगे बढ़ना है। वंस अगेन आई पुट ए राइडर। मुझे न तो आचार्य बनने की कोई ख्वाहिश है, और गुरु तो बनने के मैं लायक हुई नहीं, पहले से कहता आया हूँ और आज भी कह रहा हूँ। और मैं जो रोल में हूँ वही रोल अंदर से मुझे मालूम है कि मैं क्या हूँ। लेकिन यहाँ जो बातें हो रही हैं उसमें आपकी श्रद्धा बनी रहे फॉर योर ओन बेनिफिट, ये आज खुलासा करना पड़ा। फॉर दैट प्लीज एक्सक्यूज मी। कहीं भी कोई गलतफहमी हो रही हो तो मैं क्षमा चाहता हूँ। हमारा रोल जो है वो बिल्कुल वेल डिफाइंड, क्लियर कट है। बट लेकिन हमें स्वाध्याय के रूप में शास्त्रों का अध्ययन करना है, और मात्र परमात्मा की कृपा से जो कुछ समझ शक्ति पूर्व जन्म के ज्ञान से मिली है, या तो जो भी है फेवरेबल सर्कमस्टेंसेस कुछ है, इसकी वजह से जो भी चार बातें आपके सामने रखने की जो परमात्मा ने शक्ति प्रदान करी है, वो परमात्मा को ही वंदन करते हुए आज के इस सत्र को हम यहाँ विराम देंगे, प्रार्थना करेंगे। ओम असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतंगमय। सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां मंगलं भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु। लोका समस्ताः सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ताः सुखिनो भवन्तु। नाहं कर्ता हरिः कर्ता, हरिः कर्ता हि केवलम्। ओम शांति शांति शांति। सभी के हृदयों में विराजमान परम कृपालु परमात्मा को वंदन करते हुए आज के सत्र को विराम देते हैं। अगले सत्र में अगले श्लोक के साथ मिलेंगे। जय श्री कृष्ण। आपने नोट किया होगा कि आई हैव यूज्ड द वर्ड अगले सत्र में, अगले शनिवार मिलेंगे ऐसा नहीं कहा है। शायद अगले शनिवार को अनध्ययन हो सकने की संभावना है, जिसका खुलासा हमारे ग्रुप में मैसेज के द्वारा आ जाएगा। लेकिन आपको प्रोबेबिलिटी बताता हूँ कि शायद अगले शनिवार को अनध्याय रहेगा। नहीं होगा तो अच्छी बात है, और यदि होगा तो अगले सत्र में अगला श्लोक। जय श्री कृष्ण।